दोस्तों, ये कहानी है दो लड़कियों की जो एक अनजान घर में चेकअप करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो चलिए जानते हैं आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिक पोल्स पर नंबर लिख रहा था, पर तभी उसे प्यास लगने लगती है, लेकिन उसके पास का जो पानी था वो खत्म हो गया था। इसलिए वो पास के ही घर में पानी मांगने के लिए जाता है जहाँ पर एक गाय बंधी हुई थी। वो आदमी उस घर में नॉक करता हुआ किसी के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। तभी हम उस घर के अंदर किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज को सुन पाते हैं। साथ ही साथ हम एक औरत को भी देखते हैं जो कि अब गेट की तरफ बढ़ रही थी, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट होकर अनुजा राव नाम की एक लड़की पर शिफ्ट होता है, जो कि असल में अपने परिवार से दूर शहर में रहती है। अभी के टाइम पर वो अपने मंगेतर वैभव के साथ हुई उसकी बातों के बारे में सोच रही थी, जो कि चाहता था कि अनुजा वापस से गांव में आ जाए और वो कोई भी जॉब ना करे, क्योंकि वो अकेले शहर में रहती थी और इसलिए गांव के अंदर उसके बारे में काफी अलग तरह की बातें चलती थी। लेकिन क्योंकि अनुजा शुरू से ही एक टीचर बनना चाहती थी और अगले दिन उसका स्कूल में पहला दिन भी था, इसलिए वो वापस आने से मना कर देती है, जिससे वैभव को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। लेकिन अभी आगे अनुजा उससे ज्यादा बात नहीं करती और सो जाती है। जब वो अपने स्कूल पहुंचती है तो उसके पिता उसको कॉल करके डांटने लगते हैं, क्योंकि उसने वैभव के कहने पर जॉब नहीं छोड़ी थी। लेकिन अभी अनुजा अपने पिता पर भी ध्यान नहीं देती और स्कूल के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अमोल जोशी नाम के एक टीचर से होती है, जो कि अनुजा को पहले ही दिन इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अनुजा ये सब समझ गई थी, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। जहाँ पर आज क्लास खत्म होने के बाद प्रिंसिपल उसको अमोल के साथ जनगणना के लिए भेजने लगता है, जिस पर वो प्रिंसिपल को बताती है कि वो अमोल के साथ कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर नेहा नाम की एक टीचर आती है और अब वो अनुजा की बात सुनकर खुद अनुजा के साथ जाने का फैसला करती है। जहाँ रास्ते में वो दोनों बहुत अच्छे से बात करते हुए जाते हैं और अपने काम को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को वही घर दिखाई देता है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। तब अनुजा वहाँ पर भी पूछताछ करने के लिए जाने लगती है। इस पर नेहा उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उस घर के लोग थोड़े अजीब लगते थे। लेकिन अनुजा उसकी बात को नहीं मानती और उस घर में पूछताछ करने के लिए निकल जाती है। अब जब वो दरवाजे पर नॉक करते हैं तो एक औरत गेट खोलती है, जिसका नाम प्रेरणा थी। तब अनुजा उसे अपने बारे में बताती है और उसे गेट खोलने के लिए कहती है। अब उस औरत के बात करने के तरीके से हम समझ पाते हैं कि उसकी दिमागी कंडीशन सही नहीं थी, साथ ही साथ वो पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं लग रही थी। लेकिन तभी अनुजा नोटिस करती है कि प्रेरणा प्रेग्नेंट भी है, इसलिए वो उससे पूछती है कि ये उसका पहला बच्चा है या और भी बच्चे हैं, जिस पर प्रेरणा अजीब तरह से हंसते हुए जवाब देती है कि बच्चे वो तो पैदा होते ही मर जाते हैं, वो बस पैदा होते हैं और थोड़ी देर रोते हैं और फिर मारे जाते हैं। और ये जवाब सुनने के बाद अनुजा और नेहा का तो मनोदिमाग काम करना बंद कर देता है। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब वो घर में मौजूद लोगों के बारे में पूछती है तो उनको पता चलता बोलता है कि उस घर के अंदर लीला, घनश्याम और भोला नाम का एक नौकर भी था। खैर, अब इतने में ही वहाँ पर लीला आ जाती है, जो कि खुद भी अनुजा और नेहा से बहुत ही ज्यादा अजीब तरह से बात कर रही थी, इसलिए वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। पर बाहर हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि नेहा और अनुजा दोनों को ही देखकर बहुत ही ज्यादा हफ्सी वे में स्माइल करने लगता है। मतलब उनको गंदी नजर से देख रहा था और ये उस घर का नौकर भोला था, जिससे अब अनुजा और नेहा बहुत ज्यादा घबरा गए थे। इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अब अनुजा ने उस घर की फोटो खींच ली थी और अब जब वो दोनों स्कूल में पहुंचते हैं तो वहाँ पर नेहा का भाई नारू नेहा को ढूंढते हुए आ गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला इंसान था और उसे नेहा की बहुत ही ज्यादा टेंशन भी रहती थी। तब नेहा उसको अपने काम के बारे में बताकर उसको अपने साथ घर लेकर चली जाती है। पर अब रात में हम अनुजा को देख पाते हैं, जो कि अभी भी प्रेरणा के बर्ताव के बारे में ही सोच रही थी। साथ ही साथ उसने प्रेरणा की गर्दन पर चोट के निशान भी देखे, इसलिए उसे लगने लगता है कि प्रेरणा के साथ कुछ तो गलत हो रहा है और इसलिए वो वापस से नेहा को उसी घर में चलने के लिए कहती है, जिस पर पहले तो नेहा मना कर देती है, लेकिन बाद में अनुजा की जिद के आगे उसे झुकना पड़ता है और वो दोनों वापस से उसी घर में पहुंच जाते हैं, जो कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब यहाँ पर भोला उन्हें देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वहीं हमें भोला को देखकर ये भी समझ में आने लगता है कि वो भी एक तरह का साइको है। अब वो जल्दी से अनुजा और नेहा को घर के अंदर लेकर आता है और लीला के सामने खड़ा कर देता है। तब लीला से बात करने पर अनुजा को पता चलता है कि प्रेरणा की तबीयत खराब है और इसलिए आज वो किसी से भी नहीं मिलेगी। तभी वहाँ पर घनश्याम आ जाता है, जो कि 5 साल के मौन व्रत पर था, जिसमें से अब तक 3 साल ही पूरे हुए थे, इसलिए उसकी जगह भोला सबसे बात करता था। अब देखो तो नेहा और अनुजा को ये परिवार बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और हम सबको भी, इसलिए ये दोनों यहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी भोला भागता हुआ बाहर आ जाता है और उन दोनों से करीबी तरह से चाय के लिए पूछने लगता है, जिस पर वो दोनों कोई रिप्लाई न करते हुए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है, इसलिए अब बारिश से खुद को बचाने के लिए उन्हें न
ना चाहते हुए भी उस घर के अंदर वापस जाना पड़ता है। और अब जब रात के टाइम पर भी बारिश नहीं रुकती तो उन दोनों को वहाँ पर ही खाना खाना पड़ता है। लेकिन खाने से पहले लीला कंफर्म करता है कि भोला ने उनकी गाय गंगा को चारा दिया कि नहीं, क्योंकि गंगा के चारा खाने के बाद ही वो लोग खाना खाया करते थे। खैर, अब जब लीला को सही से पता चल जाता है कि गंगा को चारा दे दिया गया है तो सभी खाना खाना चालू कर देते हैं। लेकिन वहाँ भी प्रेरणा अजीब तरह से खाना खा रही थी, जैसे कि उसे खुद से खाना खाना तक ना आता हो, जिसको देखकर अनुजा और नेहा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और अब जब बारिश रुक चुकी होती है तो अनुजा चलने के लिए कहती है, पर क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी और नारू अपनी बहन नेहा के ऊपर गुस्सा कर सकता था, इसलिए वो सुबह चलने के लिए बोलती है। फिर वो नारू से भी बात करते हुए झूठ बोल देती है कि असल में वो अपनी फ्रेंड अनुजा के यहाँ पर रुकी हुई है। लेकिन उसकी ये बातें भोला ने सुन ली थी, जो कि उन्हें अपनी हवस भरी नजरों से वहाँ पर देखने आया हुआ था। और जैसे ही उसको पता चलता है कि नेहा और अनुजा के वहाँ पर आने के बारे में किसी को भी नहीं पता, वो तुरंत ही घनश्याम के पास जाकर उसे इस बारे में बताता है कि वो दोनों ही किसी को बिना बताए इस घर के अंदर आए हैं। और उससे वही हवस वाली आंखें लेकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि घनश्याम उसे उनके साथ गलत करने की परमिशन दे दे। लेकिन घनश्याम अभी के टाइम पर कुछ भी करने से साफ मना कर देता है, इसलिए भोला भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तब हम लीला को देखते हैं, जो कि घनश्याम को ही समझाने लगती है कि वो भी भोला को हर बात के लिए मना न करा करे, क्योंकि वो वहाँ से जाकर बाहर सबको ये सब बातें बता सकता। फिर हम घनश्याम को देखते हैं जो कि कहीं पर जाने लगता है। वहीं हम अनुजा को भी नोटिस करते हैं, जो कि खिड़की से घनश्याम को किसी आदमी को कहीं पर लेकर जाते हुए देख रही थी। तब उसको ऐसा लगता है कि वो किसी की लाश को लेकर जा रहा है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और अभी के टाइम पर वो नेहा को इन सब के बारे में बताकर वहाँ से भागने के लिए बोलती है। और अब वो दोनों ही वहाँ से जैसे तैसे निकलने लगते हैं। पर अनुजा सब सच्चाई भी पता करना चाहती थी, इसलिए वो भी उसी कॉटेज में जाने लगती है जहाँ पर घनश्याम गया था। ना चाहते हुए भी नेहा को उसके पीछे जाना पड़ता है, जहाँ पर जाने पर उन्हें किसी इंसान का कटा हुआ अंगूठा दिखाई देता है। और तभी वहाँ पर मौजूद वो आदमी उनके पैर पकड़कर उन्हें वहाँ से छुड़वाने के लिए कहने लगता है, जो कि असल में वही इंसान था जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, यानी कि जो पोल्स पर नंबर लिख रहा था। इसका मतलब ये था कि इन लोगों ने उसको यहाँ पर बंदी बना लिया था। ये सब देखकर तो अनुजा और नेहा बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगती है। जहाँ रास्ते में नेहा को याद आता है कि वो अपना फोन तो रूम के अंदर ही भूल आई, इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ता है, जहाँ पर उसे फोन तो मिल जाता है। लेकिन अब उन्हें रात में वहाँ से निकलने में भी डर लग रहा था, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो उनका भी वही हाल होगा जो इस आदमी का हुआ था। इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि वो सुबह वहाँ से बिना किसी को बताए ही नॉर्मली वहाँ से निकल जाएं। और अब अगली सुबह ये दोनों ठीक वैसा ही करते हैं। लेकिन तभी लीला घनश्याम को बता देती है कि रात में दोनों लड़कियां उस कॉटेज में चली गई थी। उन्होंने उस पोल मैन को वहाँ पर देख लिया होगा, जिसको जानने के बाद घनश्याम भागता हुआ नेहा और अनुजा की स्कूटी का पीछा करने लगता है। और इन दोनों की किस्मत इतनी खराब थी कि अभी के टाइम पर अनुजा की स्कूटी भी एक गड्ढे में फंस जाती है, और इसलिए ये दोनों पकड़ी जाती है। और इसको देखने के बाद लीला की भी जान में जान आती है, इसलिए वो भी हंसती हुई घर के अंदर वापस चली जाती है, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि ये लोग फंस जाएंगे। अब भोला नेहा और अनुजा को अंदर लाकर उन्हें एक रूम के अंदर कैद कर देता है, इसलिए वो दोनों बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे। और वही भोला वापस से घनश्याम से उन लड़कियों के पास जाने के लिए पूछता है, जिस पर लीला बोलती है कि अभी पहले उन्हें थोड़ा टूट जाने दो और उसके बाद चले जाना, जिस पर भोला भी मान जाता है। पर क्योंकि अभी के टाइम पर नेहा के चिल्लाने की आवाज उसको इरिटेट कर रही थी, इसलिए वो नेहा के मुंह पर जाकर गर्म पानी फेंक देता है, जिससे कि नेहा बहुत बुरी तरह से जल गई थी। तब अनुजा उसको संभालने की कोशिश करती है, लेकिन नेहा उस पर ही गुस्सा कर रही, क्योंकि वो उस घर में अनुजा की वजह से ही फंस गई थी। अब आगे हम वैभव को देख पाते हैं, जो कि अनुजा को वापस लाने के लिए उसके घर में पहुंच गया था। और सेम टाइम पर वहाँ पर नारू भी आ जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि नेहा अनुजा के घर पर रुकी होगी। पर वहाँ पर वैभव और नारू के बीच में बहस होने लगती है, जिसके अंदर नारू अनुजा के ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि वो नेहा को बिगाड़ रही है, और वैभव नेहा के लिए बोलता है कि वही उसे जॉब करने के लिए उकसाती होगी। लेकिन इतने में ही वहाँ पर अनुजा का मकान मालिक पहुंच गया था, और वो दोनों को शांत करवाकर उन्हें वहाँ से भेज देता है। वहीं हम उस डरावने घर के अंदर अनुजा को देखते हैं, जिसकी रूम की हालत देखकर उन्हें समझ आ गया था कि इस रूम के अंदर पहले प्रेरणा रहती थी, और शायद घनश्याम ने ही प्रेरणा को भी पकड़ कर रखा हुआ है। और क्योंकि वो भी अपनी हालत प्रेरणा जैसी नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए वो जोर जोर से गेट को पीटने लगते हैं। तभी वहाँ भोला और घनश्याम पहुंच जाते हैं। इसको देखकर अनुजा उन पर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घनश्याम और भोला उन पर भारी पड़ता है। वो उन्हें बेल्ट से बहुत बुरी तरह पीटते हैं और वापस से अपने काम में लग जाते हैं। तभी हम घनश्याम को देख पाते हैं, जो कि अब ऊपर जाकर प्रेरणा के साथ इंटीमेट हो रहा था। जी हाँ, साथ ही साथ प्रेरणा की हालत देखकर हम ये भी समझ सकते हैं कि असल में अब उसको समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बस चुपचाप खड़ी रहती है और एक चींटी को मारने की कोशिश करने लगती है। अब आगे जब भोला नेहा और अनुजा के लिए खाना लेकर जाता है, तो उन दोनों में से उस खाने को कोई नहीं खाता, जिस पर भोला गुस्सा होते हुए नेहा को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और वहाँ से चला जाता है। अब नेहा और अनुजा सच में बहुत ही ज्यादा टूट चुके थे, पर तभी वहाँ पर अनुजा को ऑयल का एक कंटेनर दिखाई देता है, जिसकी हेल्प से वो जैसे तैसे अपने हाथ को छुड़वा लेती है, और बाद में वो नेहा को भी फ्री करवाकर वहाँ से भागने के बारे में सोचने लगती है। तब रूम के अंदर थोड़ा चेक करने पर
पर उन्हें एक होल दिखाई देता है जिसकी हेल्प से वो पाइप से होते हुए बाहर की तरफ निकल गए थे। अब तब तक बाहर हम नारू को देख पाते हैं जो कि अब नेहा के बारे में पूछता हुआ घनश्याम के घर में आ गया था। लेकिन जब उससे नेहा के बारे में पूछताछ करी जाती है तो घनश्याम और भोला उसे गुमराह करने की कोशिश करने लगते हैं। तब नारू को भी उनके ऊपर भरोसा हो जाता है, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर पास में पड़ी हुई नेहा के फोटो पर पड़ती है, जिसको देखने के बाद नारू सब कुछ समझ जाता है कि हो ना हो नेहा यहीं पर है। इसलिए वो तुरंत ही घनश्याम को जाकर धमकाने लगता है और इतने में ही नेहा और अनुजा भी बाहर आ गई थी। पर जैसे ही अनुजा घनश्याम और भोला को बाहर देखती है तो वो उसी कॉटेज में छिपने के लिए चली जाती है जिसमें पोल पर नंबर लिखने वाला आदमी बंदी था। पर क्योंकि नेहा को नारू दिख गया था इसलिए वो बाहर रहकर ही जोर से नारू को चिल्लाती है। मगर जैसे ही नारू उसकी तरफ देखता है तो घनश्याम मौका पाकर उसके सर पर हमला करता है और बाद में एक बड़े पत्थर से उसका मुंह को कुचलकर उसकी जान ले लेता है, जो कि दिखने में बहुत ही खतरनाक सीन था। अब ये सब देखने के बाद नेहा बहुत ही ज्यादा डर गई थी। तभी घनश्याम और भोला नेहा को पकड़कर अनुजा को ढूंढना चालू कर देते हैं। फिर जब अनुजा उन्हें दिखाई देती है तो वो भागने की कोशिश करने लगती है। अब क्योंकि कॉटेज के अंदर बना हुआ पोल मैन समझ गया था कि वो खुद वहां से नहीं निकल सकता, इसलिए वो अनुजा को वहां से भागने में हेल्प करने के लिए घनश्याम के पैर को पकड़ लेता है, जिस पर घनश्याम गुस्से में आकर उसके सिर में पास में ही पड़ी हुई एक रॉड को घुसा देता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और आगे हम अनुजा को देख पाते हैं जो कि चलने की हालत में भी नहीं थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसको वापस उसी घर में आना पड़ता है। फिर हम भोला को वापस देखते हैं जो कि घनश्याम से एक बार फिर से सेम चीज पूछता है, जिस पर अब घनश्याम भी मान गया था कि वो जो चाहे इन लड़कियों के साथ कर सकता है। ये सुनने के बाद भोला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत ही अच्छे से नहा धोकर तैयार होकर नेहा के पास जाता है और उसके साथ गलत करने लगता है, असॉल्ट करता है उसे। वहाँ अब अनुजा भी वापस आ गई थी, जिसको देखकर घनश्याम पहले तो उसको बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और बाद में उसको जबरदस्ती भोला की वो हरकतें दिखाता है जो कि वो नेहा के साथ कर रहा था, जिसको देखकर अनुजा फूट फूट कर रोने लगती है। उसको एहसास हो रहा था कि उसकी गलती की वजह से नेहा भी फंस गई। अब रात में वापस से अनुजा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी, इसलिए वो एक बार फिर से वहां से भागती है और जाते हुए वो घनश्याम की फेवरेट गाय गंगा को आग लगाकर वहां से चली जाती है। और इस बारे में जब घनश्याम और बाकी सबको पता चलता है तो सब बहुत ही बुरी तरह से रोने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए गंगा सच में बहुत ही ज्यादा मायने रखती थी। अब घनश्याम गुस्से में भोला को ही मारने लगता है, जिससे भोला को भी गुस्सा आ गया, इसलिए वो एक डैगर लेकर अनुजा को ढूंढने बाहर चला जाता है, जहाँ पर अब वो उसको जान से ही मारने वाला था। वहीं हम घर में नेहा को देख पाते हैं जो कि रोती हुई प्रेरणा के पास पहुंचकर उससे बात करने की कोशिश करती है और अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करने लगती। लेकिन प्रेरणा जो कि खुद भी ट्रॉमेटाइज हो रखी थी, वो नेहा को बस इतना बोलती है कि शांत हो जाओ वरना बाबा बहुत मारेंगे। और तब जाकर रिवील होता है कि घनश्याम प्रेरणा के पिता है। पिता के नाम पर वो एक धब्बा था, एक राक्षस था जिसने उसकी माँ को उसी तरह से फंसाकर मार दिया था। साथ ही साथ उसके बाद उसने कभी भी प्रेरणा को बाहर निकलने ही नहीं दिया और उसके साथ गलत काम करता रहा, इसलिए प्रेरणा का दिमाग कभी ग्रो ही नहीं कर पाया। तब प्रेरणा घनश्याम के डर से नेहा को बंद करके वापस चली जाती है, लेकिन उसे नेहा सही लगती थी, इसलिए वो वापस से गेट को खोलकर वहां से चली जाती है। वहीं हम भोला को देखते हैं जिसने अब अनुजा को ढूंढ लिया था, लेकिन तब तक अनुजा भी पूरी तरह से तैयार थी। वो भोला के आते ही सबसे पहले उसके ऊपर डंडे से हमला करती है और बाद में उसे उसके ही डैगर से जान से मार डालती है। और तब तक वहाँ पर नेहा भी आ गई थी जो कि अनुजा को जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने के लिए बोलने लगती है। साथ ही साथ वो उसको प्रेरणा के बारे में भी सब कुछ बताती है, जिसको सुनकर अनुजा डिसाइड करती है कि अब वो घनश्याम को जान से मारे बिना वहाँ से नहीं जाएगी, इसलिए वो तुरंत ही घर में वापस जाने लगती है और तब नेहा भी उसके पीछे जाती है। वहीं घनश्याम को भी सब बातों की भनक लग गई थी, इसलिए वो भी तैयार बैठा था, लेकिन अनुजा किसी तरह से घर की छत पर चली जाती है और जैसे ही घनश्याम वहाँ पर आता है वो उसके ऊपर हमला कर देती है। वहीं हम नीचे नेहा को देख पाते हैं जिसके ऊपर लीला ने हमला कर दिया था, और लीला यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि प्रेरणा की दादी थी, यानी कि वो भी इन सब में शामिल थी, जो कि बहुत ही गंदी बात है। लेकिन अभी के टाइम पर नेहा भी हिम्मत दिखाती है और लीला को उसके ही डैगर से जान से मार डालती है। वहीं हम देखते हैं कि अभी अनुजा भी लगातार घनश्याम के ऊपर हमला किए जा रही थी, तब वो उसको बहुत ही बुरी तरह से मारकर घायल कर देती है और उसे वहां से नीचे फेंक देती है। लेकिन अभी भी घनश्याम मरा नहीं था, उसके अंदर थोड़ा दम बचा हुआ था। और अब नीचे गिरने के बाद घनश्याम पहली बार पूरी मूवी में हमको बोलते हुए दिखाया जाता है। तब वो जोर जोर से अम्मा अम्मा चिल्लाने लगता है, यानी कि वो लीला को पुकार रहा था। पर अभी के वक्त पर लीला पूरी तरह से मर चुकी थी और अब अनुजा भी बाहर आकर पूरी तरह से घनश्याम को खत्म कर देती है। खैर, अब वो नेहा के साथ बैठकर वहां पर सोचने लगती है कि आखिरकार ये दुनिया किस तरह के बुरे लोगों से भरी हुई है। और अब हमें कुछ लाइंस के जरिए बताया जाता है कि ये कहानी असल में सच्ची घटना से इंस्पायर्ड होकर बना है। साथ ही साथ भोला और घनश्याम ने मिलकर 13 से भी ज्यादा लोगों को मारा था, जिसमें से भोला ने 9 लड़कियों के साथ गलत किया था, उनके साथ असॉल्ट किया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ।